Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 2 subject in English, and today's date is 2nd October 2020. Okay, your course has been completed from chapter 8 to 12. Now I will give a revision to you. This is the revision of chapter number 11, The Moon. आज मैं आपको द मून चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी. आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और ये आप वर्क जो भी जितना भी मैंने कराया है सब मैंने वर्क दिया है आपको. अपनी जो बुक है आपको टेक्स्ट बुक इसको कंप्लीट कर लीजिए. लेट्स स्टार्ट. रीडिंग स्किल. द M11 मून हैज़ ए फेस लाइक द CLOC के क्लॉक इन द हॉल. द मून हैज़ ए फेस लाइक ए क्लॉक इन द हॉल. जो ये मून जो होता है चंदा मामा, तो इसका फेस कैसा होता है? इसका फेस ऐसा होता है जैसे एक क्लॉक होती है. जैसे हॉल में एक आपके रूम में एक घड़ी टंगी हुई होती है बड़ी सी, तो क्लॉक. द मून हैज़ ए फेस लाइक ए क्लॉक इन द हॉल. मून का फेस दीवार में टंगी हुई घड़ी के जैसा दिखाई देता है. She shines, SHINES, shines. She shines on thieves. Thieves means चोर. She shines on thieves on the garden wall. तो ये चमकता है कहाँ पे चमकता है? गार्डन वॉल पे. ऑन स्ट्रीट्स, STREETS, स्ट्रीट्स मीन्स गलियों में. एंड फील्ड्स मीन्स खेत में. एंड हार्बर, HARBOUR, हार्बर. QUAYS, क्वेज. एंड हार्बर क्वेज. It shines on and BIRDIES, birdies asleep in the forks of the trees. ये जो चंदा मामा है, ये अगर कोई चोर होता है गार्डन की वॉल पे, उस पर उसके फेस पे दिखाई देता है. ऑन स्ट्रीट, गलियों में चमकता है. फील्ड में चमकता है. और हार्बर क्वेज, हार्बर क्वेज बंदरगाह होते हैं. ये वो जगह होती है जहाँ पर पानी के जो शिप्स हैं वो आकर खड़े होते हैं. तो हार्बर क्वेज इज़ द प्लेस वेयर शिप्स आर स्टॉप. जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड हार्बर क्वेज. एंड बर्डीज एस्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज. और बर्डीज मीन्स चिड़िया. और जो चिड़ियाँ हैं या पक्षी हैं, जो भी पक्षी हैं, वो जो पेड़ों के कोनों में, पेड़ों के अंदर अपने घोंसले बना के उसमें रहते हैं, उसमें जाके वो उसमें भी सोए रहते हैं. तो उनके ऊपर भी वो लाइट सूर्य की चंद्रमा की, चंदा मामा की चमकती है, शाइन करती है. द SQUALLING, squalling, the squalling cat. And the SQUEKING, squeaking, MOUSE, mouse. The squalling cat and the squeaking mouse. Squalling cat means चिल्लाती हुई बिल्ली, चीखती हुई बिल्ली. और स्क्वीकिंग माउस, और स्क्वीक मीन्स डरा हुआ चूहा. अब बिल्ली से तो चूहा डरता है, तो चीखती हुई बिल्ली और डरे हुए चूहे के ऊपर भी ये लाइट चमकती है. एंड हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस. और हाउलिंग मीन्स जो जैसे डॉग ही होता है, रात में वो बाहर घर के बाहर बैठा रहता है, तो उसके ऊपर भी अगर वो उसके ऊपर भी वो लाइट दिखाई देती है. द बैट दैट LIES लाइज इन द बेड एट नून. और जो बैट चमगादड़ है वो भी दिन में अपने बेड में सोई रहती है. मतलब कि चमगादड़ दिन में तो सोई रहती है और रात को उठती है वो, उसके ऊपर भी वो लाइट दिखाई देती है. ऑल लव टू बी आउट बाय द LIGH लाइट ऑफ द मून. ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून. ये सब जो दिन में छुपे रहते हैं, ये रात को जब चंदा मामा की लाइट दिखाई देती है, तो ये ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून. तो ये जब चंदा मामा की रात को लाइट आती है, तो ये सब बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं. तो इनको चंदा मामा की लाइट बहुत अच्छी लगती है. वे सब इस लाइट को, शाइन को पसंद करते हैं. बट all of the things, 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 but all of the things that
belong belong to the day, but all of the things that belong to the day, cuddle, cuddle, to sleep, to be out of our way. And flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. लेकिन जो सभी चीज़ें दिन से बिलोंग करती हैं, जो दिन में, ये तो सब चीज़ें जो रात में होती हैं, और ये सब चीज़ें जो दिन में होती हैं, दिन में जागती हैं, ऑल ऑफ द थिंग दैट बिलोंग्स टू द डे, जो सभी चीज़ें दिन में काम करती हैं, कडल टू स्लीप, टू बी आउट ऑफ अर वे, तो वो स्लीप्स मतलब कि वो अब नींद में आ जाती हैं, वो सब अब अपनी नींद को गले लगाती हैं, मीन्स सो जाते हैं, तो उनको रात में सोना होता है, वो नींद को रात गले लगाते हैं। एंड फ्लावर एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज़, और बच्चे और फ्लावर्स भी रात को सो जाते हैं और अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल अराइव, और वो जब तक मॉर्निंग नहीं होती है, जब तक और सन अराइज हो नहीं होता है, जब तक सूरज नहीं उगता है तब तक वो सोए रहते हैं, और तब तक के लिए, जब तक सूरज उगता है तब तक के लिए वो सब सो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया चैप्टर। अब इसके आगे मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराती हूँ। दीज आर राइमिंग वर्ड्स। SHINES शाइन्स, DINES डाइन्स, ये शाइन राइमिंग वर्ड्स हैं। शाइन्स, डाइन्स। HARBOUR हार्बर, ARBOUR आर्बर, हार्बर आर्बर। SQUEAKING स्क्वीकिंग, LEAKING लीकिंग, स्क्वीकिंग लीकिंग। शाइन्स, डाइन्स, हार्बर आर्बर, स्क्वीकिंग लीकिंग। ठीक है, ये तो राइमिंग वर्ड्स हो गए। इसके बाद ये भी हैं THIEVES थीव्स, थीव्स का राइमिंग वर्ड BELIEVES बिलीव्स, थीव्स बिलीव्स। क्वेज, QUAYS क्वेज, SWAYS स्वेज, क्वेज स्वेज। HOWLING हाउलिंग, हाउलिंग का राइमिंग वर्ड GROWLING ग्राउलिंग, हाउलिंग ग्राउलिंग। फिर GARDEN गार्डन, गार्डन राइम्स विथ PARDEN पार्डन, गार्डन पार्डन। SQUALLING स्क्वेलिंग, इट राइम्स विथ FALLING फॉलिंग, स्क्वॉलिंग फॉलिंग। CUDDLE कडल, इट राइम्स विथ MUDDLE मडल, कडल मडल। This is my dictionary. It's mean these are word meaning. Number 1, HARBOUR harbor, harbor means WHERE where, SHIPS ships are, STOPPED stopped, where ships are stopped, where means जहाँ कहाँ, ships means ship पानी के जहाज, और stop जहाँ पानी के जहाज आकर रुकते हैं, that place is called harbor, harbor where ships are stopped. And quays, quays means where passenger gets onto ships, जहाँ पे पैसेंजर पानी के जहाज में चढ़ने के लिए जहाँ से चढ़ते हैं, that place is called quays, harbor quays means harbor where ships are stopped, and quays where passengers get into the ship, जहाँ पे यात्री जहाज में चढ़ते हैं, शिप में चढ़ते हैं। थर्ड, फॉर्क्स, फॉर्क्स मीन्स होता है बैंड, बैंड्स मीन्स मोर, जैसे पेड़ों के मोड़ होते हैं तो उनमें जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बना के रखते हैं, तो फॉक्स का मीनिंग है बैंड्स। नंबर 4, स्क्वेलिंग, स्क्वेलिंग का मीनिंग स्क्रीमिंग, SCREAMING स्क्रीमिंग मीन्स चीखना। HOWLING हाउलिंग, CRYING क्राइंग आउट, क्राइंग आउट का मतलब भी चिल्लाना होता है, चिल्लाना। CUDDLE कडल, कडल मीन्स HUG हग, हग मीन्स से वो गले लगाना, कडल हग। ARISE अराइज, अराइज मीन्स वेकअप उठ जाना, जाग जाना। These are the word meanings, and now these are make sentences. से आपको sentences बनाने हैं। फर्स्ट sentences, CUDDLE कडल, मदर cuddles her baby,
मदर कडल्स हर बेबी, मम्मी अपने बेबी को हग करती है, गले लगाती है। तो मदर कडल्स हर बेबी, मदर कडल्स हर बेबी। सेकेंड, ARISE arise, द सन अराइज इन द मॉर्निंग, द सन अराइजेज इन द मॉर्निंग, सन मॉर्निंग में उगता है, द सन अराइजेज इन द मॉर्निंग। थर्ड, HARBOUR हार्बर, हार्बर मीन्स शिप्स स्टॉप एट हार्बर, शिप्स जो होते हैं पानी के जहाज जो होते हैं वो हार्बर पे आकर स्टॉप होते हैं, रुकते हैं। शिप्स स्टॉप एट हार्बर, शिप्स पानी के जहाज हार्बर पे आकर रुकते हैं। ओके, नाउ दीज आर क्वेश्चन आंसर्स। HOW, हाउ हैज़ द मून के बाद कॉमा एपोस्ट्रोफी S, हाउ हैज़ द मून्स फेस बीन डिस्क्राइब्ड, DESCRIBED, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मीन्स वर्णित किया गया है कि यहाँ पे मून के फेस को कैसे बताया गया है। हाउ हैज़ द मून्स फेस बीन डिस्क्राइब, मून का फेस कैसे बताया गया है। आंसर इज द मून हैज़ ए फेस लाइक ए क्लॉक इन द वॉल, मून का फेस जैसे घड़ी होती है, हॉल में दीवार पे टंगी हुई घड़ी होती है उसकी तरह बताया गया है। द मून हैज़ ए फेस लाइक ए क्लॉक इन द वॉल, मून का फेस घड़ी दीवार पे टंगी हुई घड़ी की तरह बताया गया है। मून हैज़ ए फेस लाइक अ क्लॉक इन द वॉल। सेकेंड, नेम 3 places नेम्ड बाय द पोएट इन विच द मून शाइन्स, इस पोएम में पोएट ने कौन कौन सी 3 जगह बताई हैं जहाँ पर मून शाइन करता है। दैट प्लेसेस आर GARDEN गार्डन, STREET स्ट्रीट एंड FIELDS फील्ड्स, गार्डन, स्ट्रीट एंड फील्ड्स। गार्डन में चमकता है, स्ट्रीट मीन्स गली में चमकता है, और फील्ड्स खेत में मून शाइन करता है। वो हमको 3 प्लेस बताने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, WHICH which 3 ANIMALS animals, which 3 animals which makes noises have been NAMED named by the poet, which 3 animals which make noises have been named by the poet, इस पोएम में कौन से 3 एनिमल्स हैं जो रात में जो शोर मचाते हैं, नॉइस करते हैं। नेम दैट एनिमल्स, दे आर CAT कैट, MOUSE माउस, कैट, माउस एंड डॉग। So these are 3 animals that make a noise at night, cat, mouse and dog. Okay, these are question answers. And 4th question is, now question number 4, WHICH which ANIMALS animals, which animals love to be out by MOON moon, LIGHT light, which animals love to be out by moonlight, कौन से एनिमल्स हैं जिनको मून लाइट में बाहर जाना अच्छा लगता है। विच एनिमल्स लव टू बी आउट बाय मून लाइट, दीज एनिमल्स आर CAT कैट, MOUSE माउस, DOG डॉग एंड BAT बैट। दीज एनिमल्स आर कैट, माउस, डॉग एंड बैट। ओके, तो ये एनिमल्स हैं, इनको रात में बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, WHO who CUDDLES cuddles, who cuddles up and SLEEP sleeps at NIGHT night, who cuddles up and sleeps at night, कौन रात को सोता है और नींद को हग करता है। आंसर इज FLOWER flowers, flower cuddles up and sleeps at night, flower cuddles up, flower नींद को हग करता है और रात को सो जाता है। ठीक है, फ्लावर cuddles up and sleeps at night।
उठेगा मेरा? अरे दब जाता हो गया है ना? अरे तो सोच रहे बीच बीच में क्या है। चलो अब ये दीज आर द क्वेश्चन आंसर। अभी ये आपको लर्न द पोएम आपको ये लर्न करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइट द RHYMING राइमिंग वर्ड्स गिव इन द पोएम। जो पोएम में राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं। फर्स्ट वन इज SHINES शाइन्स, और इसका राइमिंग वर्ड होगा DINES डाइंस। शाइन्स डाइंस। HOWLING हाउलिंग। CROWLING क्राउलिंग। हाउलिंग क्राउलिंग। CUDDLE कडल। MUDDLE मडल। कडल मडल। शाइन्स डाइंस हाउलिंग क्राउलिंग कडल एंड मडल। ये तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें ये प्रीपोजिशन है, ये लैंग्वेज स्किल में प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन एंड प्रोनाउन और सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। ये प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जिन्हें जो हमारा संबंध बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कौन से प्लेस पे है, ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो दैट वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। जैसे ए प्रीपोजिशन इज ए प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। एक प्रीपोजिशन होता है जो वो नाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। द अदर वर्ड कैन बी नाउन, वर्ब और एन एडजेक्टिव। और जो दूसरे वर्ड है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। यूजिंग डिफरेंट प्रीपोजिशन विद द वर्ड कैन गिव डिफरेंट मीनिंग्स। और डिफरेंट हम दूसरे अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज़ करके उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे इन द हाउस, नियर द हाउस, बिहाइंड द हाउस, अराउंड द हाउस। यहाँ पे हाउस एक ही है, लेकिन ये इन, ऑन, नियर, बिहाइंड ये लगाने से प्रीपोजिशन इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे इन द हाउस घर के अंदर, नियर द हाउस घर के पास, बिहाइंड द हाउस घर के पीछे, अराउंड द हाउस मीन्स घर के चारों तरफ। तो एक प्रीपोजिशन लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसमें अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फ्रेज फ्रॉम द पोएम। इसमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं सेंटेंसेस, और उसमें कुछ जो वर्ड्स हैं इनके आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो हमें प्रीपोजिशन पे अंडरलाइन करनी है। जैसे फर्स्ट ये एग्जांपल है इन द हॉल, हॉल में, हॉल में। सेकंड ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन की वॉल पर। तो यहाँ पे ऑन ये प्रीपोजिशन हुआ, ऑन द गार्डन वॉल ऑन। सेकंड ऑन थीव्स, थीव्स मीन्स चोर, चोरों के, चोरों पर। तो ऑन यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन हुआ। थर्ड ऑन STREETS स्ट्रीट्स, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स। फील्ड्स मीन्स खेत और स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, गलियों में और फील्ड्स में ऑन, ये ऑन प्रीपोजिशन है। 4 में IN इन द FORKS फॉर्क्स एंड ऑफ TREES ट्रीज, इन द फॉर्क्स ऑफ ट्रीज पेड़ों के बैंड्स पर, तो बैंड्स में। तो इन प्रीपोजिशन। 5 BY बाय द DOOR डोर ऑफ द HOUSE हाउस, बाय द डोर ऑफ द हाउस घर के दरवाजे, घर के दरवाजे पर। तो बाय इसमें बाय प्रीपोजिशन हुआ। 6 IN इन BED बेड, इन बेड, बेड में, बिस्तर में। तो इन प्रीपोजिशन। 7 एट NNN नून, एट नून दोपहर में, दोपहर को। 8 बाय द LIGHT लाइट, बाय द लाइट ऑफ द मून मीन्स लाइट ऑफ द मून चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा। तो इसमें बाई प्रीपोजिशन। 9 BELONG बिलोंग टू द डे, बिलोंग टू द डे, डे से बिलोंग करता हुआ मतलब डे से संबंधित। 10 इन द MORNING मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मीन्स सुबह को। ठीक है। दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, और इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। मैं इसका आपको रिवीजन ये
वर्क दे दूँगी, वैसे तो मैंने दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको करा दूँगी, तो ये वर्क आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू।